हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फेवरेट सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन का लेक्चर नंबर 10। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें डिटेल में वन बाय वन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पूछा है नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम and classify them as alkyl, allyl, benzyl। फिर उसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तो वो फिर विनाइल अराइल हैलाइड्स। देखिए हमारा टॉपिक बाकी है डिस्कस करना कि कैसे पता चलता है कि अल्काइल है, अलाइल है, बेंजाइल है। तो बस वो जो टॉपिक था वो इसी क्वेश्चन के लिए हमने बचा के रखा था। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये जो कॉन्सेप्ट है पहले उसे हम क्लियर करते हैं और क्लियर करने के बाद जस्ट उसे हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कैसे पता चलता है। तो देखिए जो हैलाइड है, क्या जो हैलाइड है वो दो तरह के होते हैं। एक तो उनके अंदर होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड। मतलब मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूं। इस टॉपिक में इस क्वेश्चन के अंदर जो हम सॉल्व करने वाले हैं उसमें हैलाइड दो तरह के होंगे, एक जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा और एक जिनके अंदर डबल बॉन्ड होगा। यानी हैलाइड के अंदर सिंगल बॉन्ड होगा या तो डबल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड हुआ, अगर वो सिंगल बॉन्ड वाला हैलाइड हुआ तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि तब वो होगा अल्काइल हैलाइड। क्या होगा? अल्काइल हैलाइड। यानी अगर वो हैलाइड सिंगल बॉन्ड वाला है तो वो क्या होगा? अल्काइल हैलाइड। लेकिन अगर वो डबल बॉन्ड वाला है तो उसमें भी फिर आपको देखना है कि उसमें दोस्त है कि दोस्त नहीं है। देखिए दोस्त है कि दोस्त नहीं है, दोस्त है कि दोस्त नहीं है। देखिए इन रियल सेंस कोई ऐसा दोस्त उसका इसमें आता नहीं कॉन्सेप्ट। ये पार्ट मैंने इसमें ऐड किया है आपको क्लियर कट समझाने के लिए। आगे समझेंगे दोस्त के यहाँ पर क्या मतलब है। तो आप सिर्फ कैटेगरी वाइज देखिए कि अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें आपको ये देखना है कि दोस्त है कि दोस्त नहीं है। अब यहाँ फिर से दो डिवीजन पड़ गया ना कि दोस्त है या तो दोस्त नहीं है। तो उसमें भी अगर दोस्त है, मान लीजिए कि अगर दोस्त है तो वो अलाइल होगा या तो बेंजाइल होगा। वहीं अगर दोस्त नहीं है तो वो विनाइल होगा या तो वो अराइल होगा। अब लेकिन ये भी तो हमारा आंसर थोड़ी है, हमें तो ये पता ना कि अलाइल है कि बेंजाइल है कि विनाइल है कि अराइल है। अब यहां पर तो दो पार्ट आ गए, क्योंकि अगर दोस्त है तो अलाइल भी पॉसिबल है, बेंजाइल भी पॉसिबल है। इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो आपको ध्यान देना है कि अगर दोस्त है और एलिफेटिक है, देखिए नीचे ये एलिफेटिक, ये रहा दोस्त है और एलिफेटिक भी है तो अलाइल। दोस्त है और एरोमेटिक है तो बेंजाइल। बाजू में दोस्त नहीं है, माने दोस्त तो नहीं है और एलिफेटिक है तो विनाइल, और दोस्त नहीं है और एरोमेटिक है तो वो अराइल। अब देखिए आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन उतना कंफ्यूजिंग है नहीं। एक काम करते हैं, आप इस टेबल को एक बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हम पूरे क्वेश्चन में इसको अप्लाई करने वाले हैं। और मैं आपको इसमें कुछ 4-5 क्वेश्चंस जो इसके बनते हैं उनके एक एक एग्जाम्पल देके आपको समझा देता हूं। अब यहां पर मैंने कुछ सैंपल क्वेश्चंस बनाए इन टॉपिक को लेकर, जैसे 5 है टोटल: अल्काइल, अलाइल, बेंजाइल, विनाइल और अराइल। उनके जो रूल्स है ना, फिर से मैं एक बार शॉर्ट में लिख देता हूं। यहां पर आएगा सिंगल बॉन्ड और नीचे जितने भी ये है वो सारे डबल बॉन्ड वाले। मतलब ऊपर क्या है? अकेला होता अल्काइल अपना सिंगल बॉन्ड वाला, वो तो बहुत इजी है ना, सिंगल बॉन्ड यानी अल्काइल हो गया। लेकिन जब डबल बॉन्ड आता है तो नीचे जितने भी दिए अलाइल, बेंजाइल, विनाइल, अराइल, वो सारे डबल बॉन्ड वाले। चलिए पता लगाते हैं उसमें से अलाइल कैसे पता चलेगा। पहला करते हैं अलाइल। अब जैसे कि हमने चार्ट में पढ़ा था कि डबल बॉन्ड दोस्त होता है, देखिए डबल बॉन्ड लिखा है उसके नीचे दोस्त है, इसका मतलब है जो डबल बॉन्ड है वो दोस्त के पास है।
ऐसे याद रखिए, डबल बॉन्ड किसके पास है? दोस्त के पास है। अब वो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। अब यहां पर ये हेलोजन है, Cl हेलोजन है, ये उसका कार्बन है और ये उसका दोस्त है। देखिए ऐसा पता चलता है, हेलोजन का जो कार्बन है उसके जस्ट बाजू वाला कार्बन उसका दोस्त होता है। हेलोजन वाला कार्बन जो है उसका जस्ट बाजू वाला कार्बन क्या होता है? उसका दोस्त। और उसके पास होगा डबल बॉन्ड। यहां पर मैटर ये है कि डबल बॉन्ड किसके पास है? क्या डबल बॉन्ड हेलोजन वाले कार्बन के पास है? तो नहीं, हेलोजन वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड नहीं है, बल्कि हेलोजन वाला कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है उसे हम उसका दोस्त कहते हैं, उसके पास डबल बॉन्ड है। हेलोजन वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड नहीं है, हेलोजन वाले कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है जिसे हम दोस्त कहते हैं, हेलोजन वाला कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है ना उसके पास डबल बॉन्ड है। ऊपर से एलिफेटिक भी है। एलिफेटिक यानी देखिए इसके अंदर कोई बेंजीन वेंजीन नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा? ये होगा हमारा अल्लाइल। क्योंकि यहां पर दो कंडीशन आपको देखनी है। देखिए पहली कंडीशन तो आ चुकी है कि डबल बॉन्ड है। देखिए पहली कंडीशन सब में लागू होती है कि डबल बॉन्ड है। इसमें जो पर्सनली जो इसमें कंडीशन लागू होती है वो है कि दोस्त होना चाहिए और एलिफेटिक होना चाहिए। अब देखिए ये जो डबल बॉन्ड है वो किसके पास है? दोस्त के पास है, क्योंकि हेलोजन वाले कार्बन के पास नहीं है। ऊपर से एलिफेटिक भी है, इसका मतलब ये क्या होगा? ये होगा अलाइल। नेक्स्ट बोला है बेंजाइल। अब बेंजाइल में भी डबल बॉन्ड तो हो गई। अब इसमें क्या था? देखिए क्या इसमें दोस्त था? देखिए एक बार ऊपर, क्या इसमें दोस्त आता है? क्या बेंजीन में दोस्त है? हाँ बेंजीन में दोस्त है, यानी जो डबल बॉन्ड होगा वो उस दोस्त के पास होगा। चलिए देखते हैं एक बार। तो ये रहा हमारा Cl हेलोजन, ये उसका कार्बन है। देखिए उसके पास डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन उसका एक दोस्त है। देखिए जस्ट यहाँ पर जस्ट उससे जुड़ा हुआ कार्बन, ये रहा दोस्त। उसके बाद देखिए ये क्या है? बेंजीन वाला डबल बॉन्ड है। देखिए एरोमेटिक। बेंजाइल में बेंजीन देखते हैं, बेंजाइल में बेंजीन क्योंकि एरोमेटिक है। और जो डबल बॉन्ड होगा वो बेंजीन वाला डबल बॉन्ड होगा। और वो किसके पास होगा? क्या हेलोजन वाले कार्बन के पास होगा? नहीं, हेलोजन वाला कार्बन के पास एक दोस्त है कार्बन जिसके पास वो डबल बॉन्ड है, तब वो होगा बेंजाइल। यहां पर जो कंडीशन देखी जाती है वो ये है कि दोस्त इसमें होगा और साथ में एरोमेटिक होगा, दोस्त और एरोमेटिक। नेक्स्ट है विनाइल। अब विनाइल से थोड़ा ट्विस्ट चालू होता है। देखिए ये हेलोजन है, हेलोजन का ये कार्बन है और उसी के पास डबल बॉन्ड है। देखिए यहां पर दोस्त नहीं है। देखिए ऊपर चार्ट देखिए, चार्ट एक बार। मैं लिखा था दोस्त नहीं है, इसमें दोस्त क्रॉस दोस्त नहीं है, यानी आपको विनाइल और अराइल में कोई दोस्त देखने को मिलेगा नहीं। यानी हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन के पास ही डबल बॉन्ड होगा। हेलोजन से जस्ट जुड़े हुए कार्बन के पास क्या होगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हेलोजन वाला कार्बन फिर उसके पास एक और कार्बन जो उसके दोस्त है, नहीं, यहाँ पर दोस्त है नहीं। हेलोजन से जुड़ा हुआ जस्ट जो कार्बन है उसी के पास यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ऊपर से एलिफेटिक भी है, तो इसको बोलते हैं विनाइल। यानी यहाँ पर कंडीशन क्या देखी जाती है कि यहाँ पर दोस्त जैसी कोई चीज नहीं होगी और क्या होगा? एलिफेटिक। क्या होगा? एलिफेटिक। नीचे वाले कंपाउंड पे आते हैं, वो हमारा अराइल है। वो कंपाउंड अराइल है। क्या वहां पर कंडीशन देखिए एक बार, ये Cl है और ये जस्ट उसके जुड़ा हुआ कार्बन है। देखिए यहां पर कोई दोस्त की बात नहीं हो रही है, हेलोजन के ही कार्बन की बात हो रही है और उसी के पास क्या है? बेंजीन वाला डबल बॉन्ड। अगर आप ऊपर और नीचे कंपेयर करेंगे, इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो ऊपर वाले में क्या था? हेलोजन था। हाँ था हेलोजन। और जो हेलोजन है वो जिस कार्बन जुड़ा हुआ है उसके पास एक कार्बन है उसका दोस्त जिसके पास डबल बॉन्ड है। लेकिन नीचे में ऐसा नहीं है। नीचे वाले में क्या हो रहा है कि Cl है, वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसी के पास डायरेक्ट बेंजीन वाला डबल बॉन्ड है। यानी यहां पर कंडीशन क्या देखी जा रही है कि यहां पर दोस्त जैसी कोई चीज नहीं है और एरोमेटिक है। बेंजीन यानी एरोमेटिक है और बन जाएगा हमारा अराइल। तो ये जो 5 कैटेगरी है वो आपको प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन के लिए। ओके, तो इतनी चीजें प्रैक्टिस करने के बाद अब हम ये जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर बारी बारी क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करेंगे और पता लगाएंगे कि वो अल्काइल है, अलाइल है, बेंजाइल है, विनाइल है या अराइल है। क्योंकि देखिए आईयूपीएसी नाम निकाला, चलो वो तो बहुत इजी है, निकाल लेंगे। और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी भी आपको आता ही है। यानी हमारा मेन फोकस इन्हीं के ऊपर रहेगा, इनको पहचानने में।
तो जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने से पहले आपको इन स्ट्रक्चर्स को ओपन करना भी सीखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है CH3 ट्वाइस CH, अब इसका मतलब क्या है? CH3 ट्वाइस CH यानी जो CH है उसके पास CH3 ट्वाइस है, यानी उसके पास दो CH3 है, एक CH3 यहाँ पर, एक CH3 यहाँ पर। फिर आगे जाके एक और CH है। अब उसके बाद आपको दिख रहा होगा ब्रैकेट में Cl लिखा हुआ है। देखिए ब्रैकेट का क्लियर कट मतलब होता है कि वो ब्रांच में है। ब्रैकेट का मतलब वो कहां पर है? ब्रांच में। अब बाद में लास्ट में एक और CH3। देखिए ये तो खाली क्वेश्चन को हमने खाली ना स्ट्रक्चर को ओपन किया, ये कोई आंसर नहीं है। ये जो बाजू में स्ट्रक्चर दिया है क्वेश्चन में उसको जस्ट हमने ओपन किया है, ये आंसर नहीं है। अब तो आंसर निकालना सॉल्व करेंगे, अभी आंसर निकालेंगे हम लोग। चलो आंसर निकालते कैसे, पहले हम करेंगे नंबरिंग। तो इसको नंबर 1 मिलेगा, नंबर 2 मिलेगा, नंबर 3 और नंबर 4। देखिए नंबरिंग कैसे करते हैं वो तो भाई आपको फीलिंग आनी चाहिए। अब तो फीलिंग आ रही होगी कि नंबरिंग कहां से होगी, लेफ्ट से होगी कि राइट से होगी। अब चलते हैं इसके आईयूपीएसी नेम पे। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा सोचिए एक बार। अब इसका नाम नेम लिखिए एक बार। अब नेम लिखिए इसका और क्रॉस चेक कीजिए आपका नाम, जो आपका आंसर आ रहा है वो। तो इसका आंसर है 2 क्लोरो 2 क्लोरो 3 मिथाइल 2 क्लोरो 3 मिथाइल 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। क्या आपका भी नाम वही आया 2 क्लोरो 3 मिथाइल? और हाँ, इसमें 2 क्लोरो पहले क्यों आया, 3 मिथाइल बाद में क्यों पता चला? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले आता है तो वो हमने पहले लिखा, एम बाद में आता है तो वो हमने बाद में लिखा। वेरी गुड। अब एक और स्टेप बाकी इसके अंदर, याद है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, वो पहचानना है ना। फिर ये भी पहचानना है ना कि अल्काइल है, अलाइल है, बेंजाइल है, विनाइल है कि अराइल है। सबसे पहला स्टेप, क्या ये सिंगल बॉन्ड वाला क्वेश्चन है कि डबल बॉन्ड वाला क्वेश्चन है? देखिए क्या ये सिंगल बॉन्ड वाला क्वेश्चन है कि डबल बॉन्ड वाला क्वेश्चन है? तो पहली बात ये एक सिंगल बॉन्ड वाला क्वेश्चन है। तो जैसे आपको पता चले सिंगल बॉन्ड वाला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है और यहाँ लिख देना है अल्काइल हैलाइड। अब कौन सा अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है? देखिए तो सेकेंडरी है क्योंकि Cl वाला कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हुआ है। देख लीजिए एक बार, ये जो Cl है ये उसका कार्बन है, ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर एक और यहाँ पर इस तरफ 2, यानी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या होगा, ये होगा एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें जो स्ट्रक्चर है उसको ठीक से ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करते हैं, ये CH3 आ गया, ये CH2 आ गया, ये CH आ गया। अब ब्रांच में क्या है, CH3 है, फिर वापस CH है। अब वहां पर फिर से ब्रांच में क्या है, C2H5। देखिए हम डायरेक्टली C2H5 नहीं लिखते, हम डायरेक्टली C2H5 इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर नंबरिंग करनी पड़ती है। तो हम दोनों कार्बन को सेपरेट लिखेंगे। सेपरेट यानी हम लिखेंगे यहाँ पर CH2 फिर CH3, यानी CH2CH3। देखिए C2H5 को लिखा जाता है CH2CH3 और बाद में लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है Cl। अब चलिए इसकी नंबरिंग करते हैं। उसकी नंबरिंग कैसे होगी, तो ऑफकोर्स इसको 1 मिलेगा, ये 2, ये 3, 4, 5 और ये 6। तो ये होगी नंबरिंग। अब नंबरिंग होने के बाद हम चालू करेंगे इसके आईयूपीएसी नेम से। चलिए इसका आईयूपीएसी नेम निकालिए एक बार, फिर चेक करते हैं आंसर। क्या इसका नाम आपका वही आ रहा है सेम, 3 क्लोरो आ रहा है? क्या इसके नेम में आपका 3 क्लोरो आ रहा है? क्या 4 मिथाइल आ रहा है? 3 क्लोरो 4 मिथाइल आ रहा है। 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए क्या आएगा, हेक्सेन। अब बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की। क्या ये सेकेंडरी है, चेक कीजिए सेकेंडरी है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड वाला आंसर है कि डबल बॉन्ड वाला है, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड है कि डबल बॉन्ड वाला है? तो सिंगल बॉन्ड वाला है, जिसकी वजह से यहां पर आएगा अल्काइल हैलाइड। क्या आएगा, अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें जो क्वेश्चन है उसको ठीक से ओपन करना पड़ेगा क्योंकि वो तो हमें क्लोज पैक स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। जैसे जो पहले क्वेश्चन हमने किए वो भी अगर आप ध्यान से देखें तो जो स्ट्रक्चर था वो क्लोज पैक था, एक तरह से समझ लीजिए थोड़ा सा कंडेंस था, उसको आपको थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा। वैसे ही इस क्वेश्चन में भी आपको स्ट्रक्चर को ओपन करना पड़ेगा। तो पहले आपको CH3 दिया हुआ है, उसके बाद CH2 दिया हुआ है, फिर एक कार्बन है। अब उसके बाद लिखा है CH3 ट्वाइस लिखा है, यानी CH3 2 बार है, यानी इसके पास 2 बार CH3 है। यहाँ पर एक बार CH3
और यहाँ पर एक और बार CH3, फिर वापस आगे आएगा CH2 और बाद में आएगा I। अब इसका निकालते हैं IUPAC नेम। अब ऑफकोर्स आज जो नंबरिंग है वो यहां से स्टार्ट होगी, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब बात करते हैं इसका IUPAC नेम की। चलिए आप इसको एक बार IUPAC नेम निकालिए। आ गया IUPAC नेम। चलिए चेक करते हैं आपका आंसर, कि आपका आंसर क्या है। चेक कीजिए, आपका आंसर 1 आयोड आया है। क्या आपके आंसर में 1 आयोडो है? क्या आपके आंसर में 2 डाइमिथाइल है? क्या आपके आंसर में कहीं पर भी 2 डाइमिथाइल आ रहा है? और 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन यानी क्या होगा? 4 कार्बन यानी ब्यूटेन। नेक्स्ट नीचे, अब क्या ये प्राइमरी है? चेक कीजिए, ये प्राइमरी है। क्या ये सिंगल बॉन्ड है? हाँ ये भी सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड इसलिए यहां पर आएगा अल्काइल हैलाइड। सिंगल बॉन्ड है ना, तो आएगा अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट कंपाउंड में भी हमें फिर से जो क्वेश्चन है वो देखिए, वो काफी कंडेंस दिया हुआ है, उसको भी हम ठीक से ओपन करना पड़ेगा नंबरिंग करने के लिए। लिखा है CH3 थ्राइस। वाओ, CH3 3 बार है, वो भी किसके पास? आगे एक और C लिखा है, यानी C के पास 3 बार CH3 है। तो अगर कोई कार्बन है C जिसके पास 3 बार CH3 है, CH3, CH3 और एक और CH3, यानी 3 बार CH3 प्रेजेंट है एक कार्बन के पास। और वो जो एक कार्बन है वो आगे जुड़ा हुआ है CH2 के साथ, वो आगे जुड़ा हुआ है CH के पास, जिसके पास ब्रांच में एक Br है, और लास्ट में लिखा है C6H5। देखिए जो C6H5 है उसका यहां पर मतलब होता है बेंजीन। देखिए C6H5 हो या C6H4 ही क्यों ना हो, यहां पर उसका मतलब होता है बेंजीन। C6H5 या C6H4 ही क्यों ना हो, उसको एज अ बेंजीन ही आपको ड्रॉ करना है। चलिए यहाँ पर बेंजीन बनाते हैं, तो यहाँ पर एक बेंजीन बनेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ना C6H5, तो ये आ गई हमारी बेंजीन। चलिए इतना होने के बाद हम इसका निकालते हैं IUPAC नेम। अब वही आपको पहले नंबरिंग करनी पड़ेगी, कीजिए नंबरिंग। तो ऑफकोर्स इसको नंबर 1 मिलेगा, क्योंकि इसके पास बेंजीन भी है, उसके पास हेलोजन भी है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसको नंबर 1 मिला। ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। अब इसका जो नेम है, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है काफी लंबा नेम आने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जो पहला कार्बन है उसके पास एक हेलोजन भी है, एक हेलोजन भी है, और साथ ही साथ एक बेंजीन भी है उसके पास एज अ ब्रांच। जो थर्ड कार्बन है उसके बाद 2 मिथाइल, यानी इसका जो IUPAC नेम है वो थोड़ा सा बड़ा आएगा। अब यहाँ पर कौन पहले आएगा उसका यहाँ पर कंफ्यूजन है, कि पहले किसको लेके, क्या पहले बेंजीन को मेंशन करे, क्या पहले हेलोजन को लेके, या पहले मिथाइल को लेके। तो आपको यहाँ पर वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। तो जो बेंजीन है उसको कभी भी IUPAC नेम में प्योर बेंजीन नहीं लिखते, क्योंकि बेंजीन है ही नहीं, पहली बात तो ये, क्योंकि C6H5 है वो फिनाइल है। क्या है? फिनाइल। और फिनाइल का हम लिखते हैं P फॉर फिनाइल, ऐसा। ये B ब्रोमीन के लिए और M के लिए मिथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा? तो ऑफकोर्स ब्रोमो आएगा, तो उसको पहले लिखेंगे। मिथाइल आएगा उसको बाद में लिखेंगे, और लास्ट में आएगा P, उसको हम लास्ट में लिखेंगे। तो इसका जो IUPAC नेम है वो क्या होगा? चेक कीजिए एक बार आपका आंसर। क्या आपका आंसर में 1 ब्रोमो आ रहा है? 1 ब्रोमो आएगा, उसके बाद 3 पे 2 मिथाइल है, यानी 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल। और 1 पे बेंजीन आ रही है, लेकिन बेंजीन नहीं लिख सकते हम लोग, तो हम लिखेंगे 1 पे फिनाइल है, 1 पे फिनाइल है, और 4 कार्बन यानी ब्यूटेन, 4 कार्बन यानी ब्यूटेन। अब नीचे जो ब्रैकेट बना के जो बाकी हम चीजें करते हैं वो करते हैं। क्या ये सेकेंडरी है? चेक कीजिए एक बार, क्या ये सेकेंडरी है? चेक कीजिए, हाँ सेकेंडरी है, क्योंकि हेलोजन वाला जो कार्बन है ये हेलोजन वाला कार्बन है ना, ये जुड़ा हुआ है 2 कार्बन से, यानी एक इससे जुड़ा हुआ है लेफ्ट में और एक यहां जुड़ा हुआ है राइट में, यानी ये सेकेंडरी हुआ। तो लिख दो यहां पर सेकेंडरी। अब यहां पर जो मेन वस्तु वो आ रही है, ये अल्काइल तो नहीं है। क्यों अल्काइल नहीं है? क्योंकि इसके अंदर बेंजीन यूज की गई है, और बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, यानी ये डबल बॉन्ड वाला आंसर है, ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये लाइल हो सकता है, बेंजाइल हो सकता है, बेंजाइल के बाद ये विनाइल हो सकता है, अराइल हो सकता है। अब आपको ये पहचानना है। देखिए पहली बात तो इसके अंदर बेंजीन यूज की गई है, तो चांस है कि बेंजाइल और अराइल में से कोई हो, क्योंकि आपने जो चार्ट प्रैक्टिस किया है, देखिए उसके अंदर एक बार जहां पर एरोमेटिक लिखा है उसके नीचे 2 ही वर्ड लिखे हैं, यानी एरोमेटिक में या तो वो बेंजाइल होगा या तो वो अराइल होगा।
और बेंजाइल कब होगा? जब दोस्त होगा, जब दोस्त होगा तब बेंजाइल, और डायरेक्ट दोस्त के बिना है तो अराइल। अब यहां पर चेक करते एक बार, ये जो Br है उसका जो कार्बन है उसके पास एक दोस्त है, देखिए दोस्त है जिसके पास बेंजीन वाला डबल बॉन्ड है, यानी यहां पर दोस्त प्रेजेंट है, दोस्त भी है और एरोमेटिक भी है। तो सोचो इसका आंसर क्या आएगा? राइट, इसका आंसर आएगा बेंजाइल। क्या आएगा? बेंजाइल। तो ये एक बेंजाइल हैलाइड है। क्या है? बेंजाइल हैलाइड। नेक्स्ट कंपाउंड करते हैं। अब नेक्स्ट कंपाउंड में भी फिर से हमको जो स्ट्रक्चर उसको ओपन करना पड़ेगा। तो ये आएगा CH3 आएगा, ये CH आएगा, नीचे CH3, फिर से आगे एक CH, उसके नीचे Br, और आगे एक और CH3। अब ये काफी सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, उसमें हमने कैसे होगी? ऑफर इसको 1 मिलेगा, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। अब यहां पर आप सोचिए ब्रोमो पहले आएगा कि मिथाइल पहले आएगा? अब सोचना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑफकोर्स इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद जो ब्रेन है वो आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। तो चेक कीजिए आपका आंसर, क्या आपका आंसर में 2 ब्रोमो आ रहा है? चेक कीजिए, क्या 2 ब्रोमो है? 2 ब्रोमो के बाद क्या 3 मिथाइल है? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 कार्बन यानी ब्यूटेन है, 4 कार्बन यानी ब्यूटेन है। नेक्स्ट, क्या ये सेकेंडरी कंपाउंड है? हाँ सेकेंडरी है। क्या सिंगल बॉन्ड वाला है? हाँ सिंगल बॉन्ड वाला है। सिंगल बॉन्ड वाला यानी अल्काइल हैलाइड, सिंगल बॉन्ड यानी अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको फिर से ओपन करना पड़ेगा। तो ये है CH3, एक कार्बन। अब देखिए इसके पास C2H5 दो बार है, C2H5 वो दो बार है। हम C2H5 तो लिखते नहीं है, क्योंकि हम C2H5 यहां पर मेंशन करते नहीं है। C2H5 की जगह हम लिखते हैं CH2CH3, लेकिन देखिए वो भी दो बार है, तो एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो C2H5 दो बार यानी CH2CH3, नीचे भी CH2, क्या आएगा? CH3, जो जुड़ा हुआ आगे CH2 से, जो जुड़ा हुआ एक Br से। अब यहां पर नंबरिंग कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स जिसके पास हेलोजन है, जिसके पास हेलोजन है उसको मिलेगा नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4, यानी मैक्सिमम 4 कार्बन तक जा रहा है। और जो सेकंड कार्बन है, क्या जो सेकंड कार्बन है उसके पास इथाइल भी और मिथाइल भी है। चेक कीजिए, उसके पास ये इथाइल भी है 2 कार्बन, और एक कार्बन यानी मिथाइल भी है। अब पहले कौन आएगा? देखिए यहां पर ब्रोमो का बी है, इथाइल का ई, इथाइल का ई, और ये मिथाइल का एम। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है? तो पहले आता है ब्रोमो, तो उसको पहले लिखेंगे, फिर इथाइल का ई आता है तो पहले उसको लिखेंगे, फिर मिथाइल का एम आता है तो बाद में उसे लिखेंगे। तो चेक कीजिए इसका आंसर, आपका क्या आंसर आ रहा है? क्या आपके आंसर में 1 ब्रोमो आ रहा है? चेक कीजिए, 1 ब्रोमो है। फिर इथाइल पहले आएगा, यानी क्या 2 इथाइल है? 2 इथाइल है, फिर 2 मिथाइल है, 2 इथाइल और 2 मिथाइल, और 4 कार्बन यानी ब्यूटेन, 4 कार्बन यानी ब्यूटेन। उसके बाद क्या ये प्राइमरी हैलाइड है? देखिए, क्या प्राइमरी है? हाँ प्राइमरी है। और सिंगल बॉन्ड वाला है? हाँ सिंगल बॉन्ड वाला है, तो ये होगा अल्काइल हैलाइड, सिंगल बॉन्ड यानी अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से जो स्ट्रक्चर है उसको ओपन करना पड़ेगा, यानी यहां पर दिया हुआ है CH3, फिर एक कार्बन है जिसके नीचे एक Cl होगा। ओके ओके ओके, यहां पर है ना दो दो ब्रांच है, देखिए 2 बार ब्रैकेट दिया हुआ है। अब जब 2 बार ब्रैकेट दिया है तो ब्रांच भी तो 2 बार होगी, यानी हमारे पास जो CH3 है उसके बाजू में जो कार्बन है CH3, उसके बाजू में जो कार्बन है उसके बाद 2 ब्रांच है, मतलब एक Cl तो है ही, साथ में एक C2H5 भी है, C2H5 यानी CH2CH3, और वो आगे जाके जुड़ा हुआ है CH2CH3 से। अब यहां पर आप नंबरिंग कैसे करोगे? अब यहां पर आपको नंबरिंग करने के लिए इस कार्बन को 1 बोलना पड़ेगा, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब यहां पर जो थर्ड कार्बन है, जो थर्ड कार्बन है उसमें Cl भी आ रहा है, मतलब क्लोरीन आ रहा है, और थर्ड कार्बन में मिथाइल का M भी आ रहा है। तो पहले कौन आएगा? तो ऑफकोर्स क्लोरीन पहले आएगा। तो चेक कीजिए इसका नाम, इसका नाम आपका क्या आ रहा है? क्या इसके नाम में आपको 3 क्लोरो आ रहा है? क्या इसके नाम में 3 क्लोरो आ रहा है? क्या इसके नाम में 3 मिथाइल आ रहा है? और कितना कार्बन है? तो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या आएगा? पेंटेन। क्या आएगा? पेंटेन। नेक्स्ट, क्या ये
टर्शरी कंपाउंड है, चेक कीजिए टर्शरी है, क्योंकि Cl वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऊपर से सिंगल बॉन्ड वाला है, तो सिंगल बॉन्ड यानी क्या आएगा, अल्काइल हैलाइड। क्या आएगा, अल्काइल हैलाइड। जो नेक्स्ट कंपाउंड है उसको भी हमें स्ट्रक्चर को ओपन करना पड़ेगा। उस स्ट्रक्चर को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन उसे लिखेंगे कि जैसे ये CH3 दिया हुआ है, फिर ये CH दिया हुआ है, फिर डबल बॉन्ड Cl है जिसके नीचे एक Cl है, उसके बाद एक CH2 भी है जिसके पास एक CH है, जिसके पास CH3 दो बार है, यानी एक CH3 यहां पर, एक CH3 यहां पर। अब इसमें भी नंबरिंग कहां से होगी, सोचिए एक बार नंबरिंग कहां से होगी, तो ऑफकोर्स नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल हमारे पास 6 कार्बन है, जिसमें सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है, थर्ड पे क्लोरीन आ रहा है और फिफ्थ पे आ रहा है मिथाइल। अब यहां पर भी ये थोड़ा इसका आंसर लग रहा है थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, हेलोजन भी है और साथ में एक मिथाइल भी है। तो यहाँ पर पहले किसको लिखोगे, देखो डबल बॉन्ड पहले नहीं आता, डबल बॉन्ड को ऐसे लास्ट में लिखा जाता है, क्योंकि याद है ना अल्किन लिखते हैं लास्ट में, इन करके आएगा वो, तो उसे मेंशन हम लास्ट में करेंगे। बाकी हम जो हमारे पास ब्रांचेस में है जैसे क्लोरीन और मिथाइल है, पहले उसे मेंशन कर देते हैं। तो उसको कैसे पहले मेंशन करेंगे, तो उसको मेंशन करने के लिए क्या आपके आंसर में 3 क्लोरो आ रहा है, चेक कीजिए एक बार, क्या यहाँ पर 3 क्लोरो आ रहा है क्योंकि थर्ड पे क्लोरीन है, क्या 5 मिथाइल आ रहा है क्योंकि 5 पे मिथाइल है। टोटल कितने कार्बन है, तो टोटल 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स आएगा और सेकंड पे डबल बॉन्ड इसलिए हेक्स 2 इन। देखिए सेकंड पे डबल बॉन्ड है इसलिए हेक्स 2 इन। नेक्स्ट, क्या ये प्राइमरी है, चेक कीजिए, नहीं प्राइमरी नहीं है। क्या सेकेंडरी है, हाँ सेकेंडरी है, तो लिख दीजिए सेकेंडरी। अब यहां पर मेन चीज आती है, देखिए ये है ना एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, ये एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, इसका मतलब ये अलाइल बेंजाइल, नहीं बेंजाइल तो नहीं होगा ऑफकोर्स क्योंकि एलिफेटिक है, इतना तो आप जान गए होंगे कि बेंजाइल और अराइल कब आएंगे, जब एरोमेटिक हो। यानी इसका आंसर क्या होगा, या तो अलाइल होगा या तो विनाइल होगा। अब उसमें भी अलाइल नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोष नहीं है। देखिए जो हेलोजन है उसका जो कार्बन है जस्ट उसके पास डबल बॉन्ड है, यानी यहाँ पर दोष नहीं है, और दोष नहीं है यानी क्या, ये विनाइल, क्या है विनाइल, तो ये है विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्या उसमें भी हमको जो स्ट्रक्चर से ओपन करना पड़ेगा, तो हाँ ओपन करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर एक कार्बन है जिसके पास एक Br है, एक Br है और दो बार CH3 है, तो एक CH3 यहां पर, एक CH3 यहां पर। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि यहां नंबरिंग कहां से होगी, मतलब इतने स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किए, इतनी आपने नंबरिंग की है, तो अब तो आपको आइडिया होगा कि कहां से होगी नंबरिंग। देखिए अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहां पर सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है और उस तरफ से देखो तो सेकंड पे Br आ रहा है और एक मिथाइल आ रहा है। देखिए यहां पर है ना डबल बॉन्ड की ज्यादा इज्जत होती है, डबल बॉन्ड की ज्यादा इज्जत होती है। तो जहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है वहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। क्यों, क्योंकि यहां पर जो मैच वो टाई हो गया था कि सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है और उस तरफ करने से सेकंड पे ब्रोमीन और मिथाइल आ रहे हैं, लेकिन डबल बॉन्ड की तो ज्यादा इज्जत है। तो जहां पर डबल बॉन्ड है वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो नाम है वो किस तरह होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 पे ब्रोमो आ रहा है और 4 पे मिथाइल भी आ रहा है, तो चेक कीजिए आपका आंसर क्या आ रहा है, क्या आपके आंसर में 4 ब्रोमो आ रहा है, 4 ब्रोमो आ रहा है और साथ में 4 पे मिथाइल भी है, तो ये हो गया 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। साथ ही साथ 5 कार्बन है, चेक कीजिए 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन यानी पेंट आएगा और सेकंड पे डबल बॉन्ड यानी 2 इन, क्योंकि डबल बॉन्ड की ज्यादा इज्जत होती है। उसके बाद यहां पर ब्रैकेट मार देते हैं, क्या ये टर्शरी कंपाउंड है, चेक कीजिए, क्या ये टर्शरी कंपाउंड है, चेक कीजिए, तो हाँ ये टर्शरी कंपाउंड है, तो लिख दीजिए टर्शरी। अब उसके बाद देखिए डबल बॉन्ड है, तो इतना क्लियर हो गया होगा कि अलाइल और विनाइल में से कोई एक है, अलाइल या तो विनाइल। अब एलिफेटिक कंपाउंड है ना, इसलिए हमें पता चला कि अलाइल या तो विनाइल में से कोई एक है। अब लेकिन कौन सा है, तो आपको पता लगाना दोस्त है कि नहीं है। देखिए दोस्त हुआ तो अलाइल, दोस्त नहीं है तो विनाइल। चलिए चेक कीजिए एक बार, तो हेलोजन वाला कार्बन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है उसके पास डबल बॉन्ड नहीं है, बल्कि उसके पास एक दोस्त है जिसके पास डबल बॉन्ड है। दोस्त है इसका मतलब ये क्या है, ये आपका अलाइल है, क्या है अलाइल। तो यहां पर आएगा टर्शरी अलाइल
हैलाइड, टर्शरी अलाइल हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया है C6H4। देखिए मैंने आपको पहले क्लियर कट बता दिया था कि C6H4 हो या C6H5 हो, उसका मतलब बेंजीन ही होता है यहाँ पर। यानी यहाँ पर आपको बेंजीन बना देना है, तो बना देते बेंजीन। तो ये मैंने यहाँ पर C6H4 बना दिया, यानी बेंजीन। देखो H4 यानी 2 बॉन्ड खाली है, 2 बॉन्ड यहाँ पर खाली है। वो कौन से 2 बॉन्ड है वो भी देखेंगे। अब यहाँ पर PCl लिखा है, PCl, PCl यानी पैरा पे क्लोरो। तो अगर मैं इसको 1 बोलूंगा तभी इसको मैं पैरा बोल पाऊंगा, क्योंकि फोर्थ पोजीशन ना, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट पोजीशन होगी तब जाके फोर्थ पोजीशन आएगी। और पैरा पे कौन है, तो पैरा पे Cl है। उसके बाद ऊपर क्या है, तो ऊपर CH2 है। देखिए जिसके पास CH है, जिसके पास CH3 2 बार है, यानी एक CH3 यहां पर, तो एक CH3 यहां पर। हम नंबरिंग कैसे करेंगे, तो ऑफकोर्स जिसके पास Cl उसको नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। अब यहां पर आपको एक गौर करने की चीज है कि जहां पर फोर्थ नंबर से ये ब्रांच स्टार्ट हो रही है, देखिए ये ब्रांच यहां स्टार्ट हुई, ये ब्रांच यहां जा रही है, ये ब्रांच जा रही है, ये ब्रांच कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर एक और ब्रांच आ रही है। देखिए ये ब्रांच तो जा रही है, देखिए ये ब्रांच यहाँ फोर्थ पे, ये ब्रांच जा रही है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, उसमें एक और ब्रांच आ रही है। तो ये तो ब्रांच के अंदर ब्रांच आ गई ना, ये ब्रांच के अंदर क्या आ रही, ब्रांच। और कहीं पर भी अगर ब्रांच के अंदर ब्रांच आ गई, इसका मतलब वो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसकी नंबरिंग भी अलग से की जाएगी, उसका नाम भी एक अलग स्टाइल में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले जहां पर ये प्रॉब्लम आ रही है उसको हाईलाइट करो, उसको मार्क करो एक बार। तो ये प्रॉब्लम इस ग्रुप के अंदर आ रही है कि क्या हो रहा है इसके अंदर, तो इसके अंदर ब्रांच के अंदर फिर से ब्रांच आ रही है। तो यहाँ पर आपको अलग से नंबरिंग करनी पड़ेगी, यानी जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है उसको नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। देखिए एक नंबरिंग तो ऑलरेडी है, जो हमारी बेंजीन का नंबरिंग वो तो है ही, आपको इसके अलावा भी अलग से उस एक आप काम कर सकते हैं, हाईलाइट कर दीजिए उसको। हाईलाइट करने के बाद उसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे अलग से नंबरिंग करनी पड़ेगी। चलिए इसका नाम लिखते हैं। क्या इसमें 1 में क्लोरो आ रहा है, चेक कीजिए एक बार, क्या 1 पे क्लोरो आ रहा है, हाँ 1 पे क्लोरो आ रहा है। तो ये हो गया 1 क्लोरो, क्या हो गया 1 क्लोरो। और फोर्थ पे कॉम्प्लेक्स आ रहा है, मतलब फोर्थ पे वो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो ब्रांच पे ब्रांच, क्या फोर्थ नंबर पे ही वो चीज आ रही है, ब्रांच पे ब्रांच वाला प्रॉब्लम आ रहा है। तो उस प्रॉब्लम को आपको ब्रैकेट में लिखना है, किसमें लिखना है, ब्रैकेट में। तो फोर्थ पे आपको ब्रैकेट मारना है। अब जो आपने वो हाईलाइट किया ना, जो आपने हाईलाइट किया, मैंने देखो ग्रीन ग्रीन से मैंने हाईलाइट किया है, अब आप ब्रैकेट में उसको उसका नाम लिखना है। अब आप पूरे बेंजीन को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए बेंजीन के नीचे के Cl को भूल जाइए। आपका पूरा फोकस उस ग्रीन सर्कल के अंदर होना चाहिए, सिर्फ ग्रीन सर्कल को देखो। अब आपको उसकी नंबरिंग करनी है। क्या उसके अंदर 2 पे मिथाइल है, देखिए जो ग्रीन मैंने बॉक्स मारा है, जो ग्रीन मैंने पार्ट दिया है, क्या उसके अंदर जो अलग से मैंने नंबरिंग की है, क्या उसके सेकंड पे मिथाइल है, तो हाँ, तो इसका नाम आएगा 2 मिथाइल। क्या आएगा, 2 मिथाइल। और देखिए 3 कार्बन लाइन से, हाँ मुझे पता है वैसे इसको प्रोपेन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोपेन नहीं, यहाँ पर लिखा जाएगा प्रोपाइल। क्या लिखा जाएगा, प्रोपाइल, क्योंकि प्रोपेन लिख देंगे तो नाम खत्म हो जाएगा ना, इसलिए क्या लिखते हैं, प्रोपाइल। यानी सेकंड पे क्या आ रहा है, तो सेकंड पे आ रहा है मिथाइल, और 3 कार्बन यानी प्रोपाइल। सेकंड पे मिथाइल, 3 कार्बन यानी प्रोपाइल आएगा, देखिए प्रोपेन नहीं प्रोपाइल आएगा। और क्या बच गए, तो बच गए यहाँ पर बेंजीन, तो ये आएगा बेंजीन। नेक्स्ट अब पता लगाते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो क्या ये प्राइमरी है, चेक कीजिए, हाँ प्राइमरी है। साथ ही साथ देखिए आपको इतना पता चल गया होगा, या तो बेंजाइल होगा तो अराइल होगा, दोनों में से एक है। ये बेंजाइल है या तो अराइल है, कौन सा आएगा, देखिए। और क्या ये प्राइमरी है, पक्का चेक कीजिए प्राइमरी है कि नहीं है, नहीं प्राइमरी नहीं है, ये प्राइमरी नहीं है। देखिए ये जो कार्बन है, हेलोजन वाला जो कार्बन है, अरे वो तो 2 कार्बन जुड़ा हुआ ना, एक यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी, तो ये तो सेकेंडरी हुआ ना, ये सेकेंडरी है। क्या है, सेकेंडरी। हेलोजन वाला कार्बन लेफ्ट और राइट 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी है। बेंजाइल है कि अराइल है, चेक कीजिए एक बार, तो ये अराइल है। क्या है, अराइल। और अराइल क्यों है, ये क्यों है अराइल, क्योंकि जो हेलोजन है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसी के पास डबल बॉन्ड है। क्या, उसी के पास डबल बॉन्ड है, इसलिए ये अराइल हैलाइड, यहां पर दोस्त नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड दिया है उसके अंदर देखिए C6H4 कहना के लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर भी बेंजीन है, C6H4 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पर भी कहना क्या है,
बेंजीन है, ऊपर से यहाँ पर MCl लिखा हुआ है, MCl यानी मेटा पे Cl है। मेटा क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन होगी, तभी तो मेटा आया है। ऊपर से ऊपर CH2 है, जिसके पास एक कार्बन है, जिसके पास 3 बार मिथाइल है, 3 बार यानी एक मिथाइल यहां पर, ये दूसरा मिथाइल, और यहां पर ये तीसरा मिथाइल। क्या ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स वाला? चेक कीजिए एक बार। तो लग रहा है मुझे कॉम्प्लेक्स लग रहा है इसमें, क्योंकि ये 1, ये 2 और ये 3, और थर्ड में जो ब्रांच आ रही है उसमें अलग से ब्रांच निकल रही है, मतलब ये भी कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन, तो उसके लिए भी आपको है ना इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। इसमें आपको जो ऑलरेडी हमने ब्रैकेट मारा था वो फिर से हम ब्रैकेट मारेंगे ऐसे करके, और उसमें अलग से नंबरिंग करेंगे 1, 2 और 3। तो पहले हम जो बाहर वाला है, मतलब जो ग्रीन सर्कल है उसके बाहर जो इसे सॉल्व करते हैं। अब यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट पे Cl है, नहीं फर्स्ट पे Cl नहीं है, ये रॉन्ग है। आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, फर्स्ट पे Cl नहीं है। सब यहां पर यही मिस्टेक करते हैं कि फर्स्ट पे Cl लगा देते। देखिए अब फर्स्ट पे Cl लिखा है, उसके आगे भी तो CH2 लिखा है, जिसके बाद बेंजीन आ रही है, यानी बेंजीन के बाद मेटा पे Cl नहीं है, मेटा पे ये पूरा है, इतना चीज है, यानी मेटा पे CH2Cl है, Cl नहीं है, मेटा पे CH2Cl है। क्या है? CH2Cl, यानी पहले पे क्लोरो नहीं है, पहले पे क्लोरोमिथाइल है, यानी क्लोरीन के साथ एक और कार्बन है, यानी पहले पे आएगा 1 क्लोरोमिथाइल। क्या आएगा? 1 क्लोरोमिथाइल। तो पहले कार्बन पे मेंशन कर देते हैं 1 क्लोरोमिथाइल। तो देखिए आपका आंसर चेक कीजिए, क्या आपके आंसर में 1 क्लोरोमिथाइल आ रहा है? तो हाँ, पहले पे आ गया 1 क्लोरोमिथाइल। उसके बाद थर्ड पे वो कॉम्प्लेक्स आ रहा है, यानी वो ब्रांच में ब्रांच आ रही है, उसमें भी सेकंड पे दो दो मिथाइल है, यानी आएगा 2 2 डाइमिथाइल। क्या आएगा? 2 2 डाइमिथाइल। अब उसमें भी 2 2 डाइमिथाइल के बाद 3 कार्बन को लिखेंगे प्रोपाइल, जो 3 कार्बन है उसी का लिखा जाएगा प्रोपाइल, तो उसको लिख देते हैं हम प्रोपाइल। और लास्ट में क्या बच गई? तो बच गई यहां पर बेंजीन। क्या बच गई? बेंजीन। नेक्स्ट, क्या ये प्राइमरी है? चेक कीजिए, तो हाँ प्राइमरी है। उसमें भी हेलोजन वाला कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पास डबल बॉन्ड है, यानी इसके पास दोस्त है। देखिए हेलोजन वाला कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका एक दोस्त है जिसके पास बेंजीन वाला डबल बॉन्ड है, यानी ये क्या हुआ? ये हुआ बेंजाइल हैलाइड। क्या हुआ? बेंजाइल हैलाइड। नेक्स्ट कंपाउंड में देखिए फिर से यहाँ पर C6H4 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर फिर से बेंजीन आएगा। तो सबसे पहले हम बेंजीन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये आ गई हमारी बेंजीन। क्या आ गई? बेंजीन। फिर लिखा है ऑर्थो Br, यानी ऑर्थो पे क्या है? Br। और ऑर्थो कब आएगा? जब यहां पर कुछ ना कुछ फर्स्ट पोजीशन हो, तभी तो ऑर्थो आएगा, क्योंकि ऑर्थो यानी सेकंड पोजीशन होता है। फिर देखिए ऊपर CH लिखा हुआ है, जिसके पास CH3 यानी मिथाइल है, जो आगे जाके जुड़ा हुआ है CH2 और CH3 से। देखिए अब ये भी मुझे लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, यानी यहां पर भी एक तो बाहर नंबरिंग आएगी 1 2 करके, मतलब बाहर भी नंबरिंग करनी पड़ेगी, साथ ही साथ ये जो कॉम्प्लेक्स है उसमें भी आपको अलग से नंबरिंग करनी पड़ेगी, यानी 1 2 और 3, क्योंकि यहाँ पर पहले पे एक और ब्रांच निकल रही है एक्स्ट्रा, उसके लिए हमें यहाँ पर अलग से नंबरिंग करनी पड़ेगी। देखिए इसका नाम लिखिए और चेक कीजिए आपका नाम जो आंसर आ रहा है वो राइट है कि नहीं है। क्या आपके आंसर में 1 ब्रोमो आ रहा है? चेक कीजिए, क्या आपके आंसर में 1 ब्रोमो आ रहा है? तो हाँ। क्या सेकंड पे वो प्रॉब्लम आ रही है, वो कॉम्प्लेक्स आ रहा है, प्रॉब्लम पे आ रहा है, सॉरी सेकंड पे आ रहा है? तो हाँ। उसमें भी जो मिथाइल है वो फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है, यानी यहाँ पर आएगा 1 मिथाइल। चेक कीजिए 1 मिथाइल आ रहा है, और 3 कार्बन यानी प्रोपाइल, 3 कार्बन यानी प्रोपाइल। अब बच गया यहाँ पर बेंजीन। क्या बच गई? बेंजीन। नेक्स्ट, क्या ये एक सेकेंडरी कंपाउंड है? चेक कीजिए, क्या सेकेंडरी है? तो हाँ सेकेंडरी है। अब बताइए बेंजाइल है कि अराइल है? सोचिए, बेंजाइल है कि अराइल है? देखिए यहाँ पर जो हेलोजन वाला कार्बन है जस्ट उसी के पास डबल बॉन्ड है, दोस्त नहीं है, तो ये क्या होगा? सोचिए एक बार। तो ये है अराइल। क्या है? अराइल। तो ये हो गया अराइल हैलाइड, और इसी तरह हमारा आंसर यहां पर कंप्लीट। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। उसमें मैं पूछा है राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, यानी यहां पर हमें सिर्फ उसके IUPAC नेम लिखने हैं, ना बताना है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ना वो अल्काइल अलाइल, कुछ बताना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके IUPAC नेम लिखने। तो सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चर है उसे हम ओपन करते हैं, तो ये ओपन होगा CH3 CH
फिर ब्रांच में Cl, फिर CH, फिर ब्रांच में Br और लास्ट में CH3। अब निकालते हैं इसका IUPAC नेम। तो चलिए आप निकालिए एक बार इसका IUPAC नेम निकालिए। तो नंबरिंग इसका 1 होगा, ये 2, ये 3 और ये 4। पता चला यहां पर नंबरिंग ऐसे क्यों हुई, क्योंकि ब्रोमो का B होता है और क्लोरो का C, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में B पहले आता है, तो नंबरिंग वहां से हुई। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो। चेक कीजिए क्या आपके भी आंसर में 2 ब्रोमो आ रहा है। 2 ब्रोमो के बाद 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और 4 कार्बन यानी ब्यूटेन, 4 कार्बन यानी ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन है जिसके पास एक H है, उसके आगे F2 लिखा है। F2 यानी 2 फ्लोरीन, एक F यहां होगा और एक F नीचे होगा। उसके बाद एक कार्बन है जिसके पास एक FB है, एक Br है और एक Cl है। अब यहां पर नंबरिंग कहां से होगी, ऑफ कोर्स जिसके पास ज्यादा ग्रुप है तो इसको मिलेगा नंबर 1, इसको मिलेगा नंबर 2। अगर ध्यान से देखें तो यहां पर क्लोरो का C भी है, ब्रोमो का B और फ्लोरो का F। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में B पहले आता है, फिर C आता है और फिर F आता है। तो इसका नाम क्या होगा, तो 1 पे ब्रोमो है तो यहां पर आएगा 1 ब्रोमो। क्या आएगा, 1 ब्रोमो। उसके बाद 1 पे ही क्लोरो आ रहा है तो 1 क्लोरो। फिर 1 और 2 पे 3 फ्लोरीन आ रहे हैं, 1 2 3 फ्लोरीन, तो यहां पर आएगा ट्राईफ्लोरो। क्या आएगा, ट्राईफ्लोरो। और कितने कार्बन है यहां पर, यहां पर 2 कार्बन है तो यहां पर आएगा इथेन। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। नेक्स्ट हमारे पास Cl है जो जुड़ा हुआ है CH2 से, जिसके आगे कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड C, फिर वापस CH2 और लास्ट में Br। चलिए इसकी नंबरिंग करते हैं। तो इसको मिलेगा नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। अगर इसका नाम निकाले तो चेक कीजिए क्या इसके 1 पे ब्रोमो आ रहा है तो ये हो गया 1 ब्रोमो, 4 पे क्लोरो आ रहा है तो ये हो गया 4 क्लोरो। क्या 4 कार्बन है, हाँ, तो ये आएगा ब्यूट। ओके, यहां डैश नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा, ब्यूट आएगा। और सेकंड पे ट्रिपल बॉन्ड तो 2 वाइन, क्योंकि सेकंड पे क्या है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आएगा 2 वाइन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर CCl3, देखिए CCl3 कितनी बार है, तो CCl3 यहां पर 3 बार है। फिर उसके बाद एक कार्बन है और उसके बाद एक Cl है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, यानी एक हमारे पास कार्बन है जिसके पास एक Cl है और 3 बार CCl3 है। कितनी बार है, 3 बार। तो ये आ गया एक बार CCl3। फिर यहां पर भी क्या होगा, एक कार्बन के पास क्या होगा, 3 क्लोरीन यानी CCl3, और इसके पास एक और कार्बन है जिसके पास 3 क्लोरीन है। यानी एक ऐसा कार्बन जिसके पास एक Cl है और आजू बाजू 3 बार CCl3 है। देखिए ये जो कार्बन है उसके पास एक Cl है, देखिए ये वाला, और 3 बार क्या है, CCl3। तो ये एक बार CCl3, फिर ये दूसरी बार CCl3 और ये तीसरी बार CCl3, यानी इसके पास 3 बार क्या है, CCl3 है। और इसका हमें क्या करना है, IUPAC नेम देना है। तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। तो ये हो गया नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। अगर ध्यान से देखें तो नॉर्मल Cl कितने, मतलब वो कॉम्प्लेक्स वाले नहीं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स वाला सवाल देखिए, क्योंकि यहां पर ब्रांच है जिसके अंदर ब्रांच है, देखिए ब्रांच में ब्रांच, तो ये तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये जो पार्ट है इसकी हम नंबरिंग अलग से करेंगे। और नंबरिंग क्या ही करें इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक ही कार्बन है, वैसे इसको बता दें, इसको अलग से लिखेंगे हम लोग। नॉर्मल Cl कितने, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 यहां पर नॉर्मल Cl है। और जो एक CCl3 है वो थोड़ा ब्रांच में, मतलब वो ब्रांच के अंदर ब्रांच है। तो 7 जो बाहर Cl है उनको हम पहले लिखेंगे,
और वो 7 कहां पर है? तो 3 Cl है पहले कार्बन पे, 1 Cl दूसरे कार्बन पे और 3 Cl तीसरे कार्बन पे। तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा 111, फिर एक बार 2, फिर 333। कितने क्लोरीन है? तो 7 क्लोरीन, तो उसको बोलेंगे हेप्टाक्लोरो। 7 क्लोरीन है ना, तो क्या आएगा? हेप्टाक्लोरो। फिर यहां पर सेकंड पे वो ब्रांच के अंदर ब्रांच आ रहा है, यानी जो ग्रीन बॉक्स मैंने बनाया है, जो ग्रीन से मैंने हाईलाइट किया है, अब उसको लिखेंगे। अब उसमें भी ध्यान से देखें तो 1, 2 और 3, 3 बार क्लोरीन है। तो 3 बार क्लोरीन यानी ट्राइक्लोरो, 3 बार क्लोरीन यानी ट्राइक्लोरो। और एक कार्बन को लिखते हैं मिथाइल, एक कार्बन को लिखते हैं मिथाइल। और बच गए लाइन से ऊपर नंबरिंग के 3 कार्बन, तो इसको लिखेंगे प्रोपेन। क्या लिखेंगे? प्रोपेन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर एक CH3 है, उसके अंदर क्या है? एक CH3 जो जुड़ा है कार्बन से। अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पर C6H4 लिखा है, और हमारी पहले भी बात हुई है कि C6H4 हो या C6H5, वो होता तो बेंजीन ही है। अब वो भी 2 बार है, ट्वाइस लिखा है, यानी यहां पर एक बेंजीन आएगा। अब ऐसे ये कंपाउंड थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, यानी ये CH3 है जिसके पास एक कार्बन है, जिसके पास 2 बेंजीन है, तो एक बेंजीन यहां बना देते हैं ऊपर की तरफ, और एक बेंजीन नीचे बना देते हैं नीचे की तरफ। उसके बाद देखिए उसी के अंदर लिखा है PCl, PCl में पैरा पे क्लोरीन है, तो ये रहा पैरा पे क्लोरीन, ये रहा पैरा पे क्लोरीन। उसके बाद एक CH है जिसके ब्रांच में Br है, और लास्ट में आ रहा है CH3। अब इसमें नंबरिंग करते हैं, तो इसको मिलेगा नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। अब यहां पर सेकंड पे क्या आ रहा है? देखिए सेकंड पे Br आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 2 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो के बाद 3 और 3 पे 2 ब्रांच के अंदर ब्रांच आ रही है। देखिए ये तो ब्रांच है, उसके अंदर एक और ब्रांच, तो ब्रांच के अंदर ब्रांच यानी इसे हमें अलग से लिखना पड़ेगा, इसको हमें अलग से लिखना पड़ेगा, अलग नंबरिंग करके। तो यहां पर ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यानी 3 और 3 पे 2 बार। देखिए ये ग्रुप कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। देखिए 2 को यहां पर डाई नहीं लिखते हैं, यहां 2 को लिखते हैं 20, 2 को लिखेंगे 20, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स है जिनके लिए हम डाई नहीं बल्कि हम 20 यूज करते हैं। उसमें भी 4 क्लोरोफिनाइल, 20 4 क्लोरोफिनाइल, और 4 कार्बन यानी ब्यूटेन, 4 कार्बन यानी ब्यूटेन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी हमें एक एरोमेटिक ग्रुप दिया हुआ है, तो उसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? तो स्टार्ट करते हैं सिंपल। CH3 थ्राइस C, उसका मतलब क्या है? एक ऐसा कार्बन है जिसके पास 3 मिथाइल है, 1, 2 और 3, जिसके आगे एक CH है, फिर डबल बॉन्ड C है, जिसके पास एक Cl है, और उसके पास एक बेंजीन है। क्या है उसके पास? एक बेंजीन, जिसके पैरा पे आयोडीन है। पैरा पे क्या है? आयोडीन। चल इसका नंबरिंग करते हैं, तो ऑफकोर्स इसको नंबर 1 मिलेगा, उसके बाद इसको नंबर 2 मिलेगा, इसको नंबर 3 मिलेगा, और इसको नंबर 4। तो ये जो ब्रांचिंग की गई है, क्या इसके अंदर कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स है? तो है। देखिए ब्रांच के अंदर ब्रांच, ब्रांच के अंदर ब्रांच, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इसकी नंबरिंग भी क्या करेंगे? हम अलग से करेंगे इसकी नंबरिंग, जहां पर ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं, चेक कीजिए आपका आंसर। क्या आपका आंसर में 1 क्लोरो आ रहा है? 1 क्लोरो के बाद 1 पे ही ये कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ये जो बड़ा ग्रुप आ रहा है, ग्रीन ग्रुप आ रहा है, ये कहां पर आ रहा है? ये पहले पे आ रहा है, जिसके अंदर क्या है? 4 आयोडो, जिसके अंदर क्या है? 4 आयोडो है, तो ये लिख दिया 4 आयोडो, और बेंजीन को लिखता है फिनाइल। उसके बाद 3 3 पे डाई मिथाइल है, तो 3 और 3 पे क्या है? 2 मिथाइल,
यानी डाइमिथाइल, और 4 कार्बन को लिखते हैं ब्यूटेन, 4 कार्बन यानी ब्यूटेन। और यहां हमारा आंसर खत्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स, यानी कंपाउंड का नेम दे दिया है, हमें उसमें से उसका स्ट्रक्चर बनाना है। चलिए, हमने पहले भी किया है कि जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी नेम से तो हम पीछे से शुरुआत करते हैं, जैसे यहाँ पर पेंटेन दिया है, और हम यहाँ पर जो स्टार्टिंग की ये पोजीशंस होती है वो यहाँ पर एम्प्टी छोड़ देंगे। जैसे इसका नाम होगा पेंटेन, यानी क्या होता है, तो पेंटेन यानी CH3 CH CH CH2 CH3। देखिए मैंने अब जानबूझ के सेकंड और थर्ड पे 2 पोजीशन छोड़ दिए, तो सेकंड पे आएगा क्लोरो यानी Cl, फिर थर्ड पे आएगा मिथाइल यानी CH3, तो बन गया इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट में लिखा है बेंजीन, देखिए क्या लिखा है बेंजीन, अब बेंजीन के पैरा पे क्या है ब्रोमो, और क्या लिखा बाद में क्लोरो, तो बेंजीन पहले बना देते हैं, ये बना दी बेंजीन। अब हमने बेंजीन तो बना दी, देखिए बेंजीन तो रेडी है, लेकिन यहां पर जो क्लोरो है वो तो ऊपर ही आएगा, तभी तो इसको आप पैरा बोल पाओगे। अगर ये ऊपर 1 है तभी तो ये 4 है, तो क्लोरो यानी सुपर Cl आ गया, और पैरा ब्रोमो यानी नीचे क्या आ गया Br। अब चाहो तो ऊपर भी Br नीचे भी Cl लगा सकते हो, क्योंकि यहां कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है। नेक्स्ट साइक्लोहेक्सेन, क्या लिखा है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन यानी सस्ता बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन यानी सस्ता बेंजीन। उसके ऊपर लिखा है 1 क्लोरो यानी 1 पे क्लोरो, और 4 पे लिखा है इथाइल, इथाइल माने CH2 CH3, तो हो गया आंसर। नेक्स्ट में लिखा है ऑक्टेन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑक्टेन, जिसके सेकंड पे कुछ जगह छोड़ दी गई है और फर्स्ट पे, तो हम क्या करेंगे भाई, फर्स्ट और सेकंड पे एक एक पोजीशन खाली छोड़ देंगे, तो ये बनेगा हमारा CH2, फिर CH, फिर ये 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि ऑलरेडी 2 पोजीशन आ गए थे, और 6 और, यानी 8 कार्बन की चेन कंप्लीट। जहां पर मैंने स्टार्टिंग में देखिए पहले कार्बन और दूसरे कार्बन पे जगह छोड़ दी थी। अब इन्होंने 1 आयोडो लिखा है, तो 1 पे लगा तो आयोडो, 2 पे कॉम्प्लेक्स है, देखिए तो 2 पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, 2 पे लिखा है फिनाइल जिसके ऊपर 2 क्लोर है, देखिए कॉम्प्लेक्स में ब्रैकेट देखिए आप, फिनाइल लिखा है जिसके आगे 2 क्लोरो लिखा है, तो फिनाइल यानी तो ये हो गया, ये फिनाइल हो गया, जिसमें भी क्या 2 क्लोरो, यानी इस पे क्या आएगा क्लोरीन। नेक्स्ट लिखा है 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो सेकंड पे एक पोजीशन छोड़नी है, तो ये हो गया CH3, सेकंड पे एक पोजीशन छोड़ दी, और ये CH2 CH3, और इन्होंने बोला है 2 ब्रोमो, तो ओके कोई बात नहीं, 2 पे ब्रोमो आ गया, सिंपल। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके अंदर हेप्टेन लिखा हुआ है, अब हेप्टेन यानी तो 7 कार्बन होते हैं, अब उसमें भी हेप्टेन के ऊपर भी इन्होंने 4 पे पोजीशन छोड़ने को बोला है, और 3 पे आयोडो लिखा है, यानी 3 पे भी ग्रुप एम्प्टी छोड़ना है, तो ध्यान रखना कि थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे एक एक हाइड्रोजन कम बनाओ, तो ये बन गया CH3 CH2 CH, फिर से CH CH2 CH2 CH3। अब जैसे इन्होंने बोला था 3 पे आयोडीन, तो लगा दिया 3 पे आयोडीन। अब इन्होंने 4 पे बोला है 4 टट ब्यूटाइल, अब टट ब्यूटाइल क्या होता है, टट ब्यूटाइल यानी ऐसा कार्बन जो जुड़ा हुआ है आगे 3 कार्बन से, तो एक, ये 2 और ये 3, तो देखिए 4th पे आ गया टट ब्यूटाइल, तो यहां हमारा आंसर कंप्लीट ये वाला। नेक्स्ट मिथाइल बेंजीन लिखा है लास्ट में, मतलब बेंजीन लिखा हुआ है, फिर उसमें भी 2 मिथाइल लिखा है, 4 सेक ब्यूटाइल लिखा है, और 1 ब्रोमो लिखा है, तो पहले तो हम बेंजीन बनाते हैं, तो ये रही हमारी बेंजीन। अब बेंजीन बनने के बाद जो इन्होंने पोजीशन लिखने को बोली है, मतलब जो इन्होंने पोजीशन बनाने को बोली है, वो सारी पोजीशन एक एक करके बनाते हैं। चलो 1 ब्रोमो यानी 1 पे ब्रोमो आएगा, 2 पे मिथाइल, तो लिए 2 पे मिथाइल आ गया, फिर 4 पे बोला है सेक ब्यूटाइल, ये 4 पे क्या बोला है
सेक ब्यूटेल। अभी सेक ब्यूटेल क्या होता है? सेक ब्यूटेल यानी ऐसा कार्बन जिसके एक साइड 2 कार्बन है और एक साइड एक ही कार्बन है, उसे बोलते हैं सेक ब्यूटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ब्यूट टू इन, और उसमें भी ध्यान रखिए 1 और 4 पे डाइब्रोमो लिखा है, यानी 1 और 4 पे भी आपको जगह छोड़नी है, यानी ये होगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और उसमें भी 1 और 4 पे डाइब्रोमो है, यानी 1 और 4 पे एक Br आएगा, और ये बन गया इसका स्ट्रक्चर, और ये हमारा आंसर यहां पर कंप्लीट।